चलिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम ये नीम के पत्ते इकट्ठे किए हैं, सूखे हुए पत्ते हैं नीम के। उसमें अंडे के छिलके हैं और अंडे जब बॉईल हो जाए तो जब अंडे बॉईल कर लें आप, जो छिलके हैं या अंडों के छिलकों को फेंके नहीं, जो इस्तेमाल करने का फेंके नहीं तो उसको इकट्ठा कर लें। और ये अंडे के छिलके और ये एलोवेरा का लीव है, बड़ा सा पत्ता है एलोवेरा का, जिसे पीसेस करके डाल रहे हैं इसे नीम के पत्तों में। नीम के में तो बहुत शफ़ा है, तो इससे जो खाद जिस जगह पे भी खाद पड़ेगी वो बहुत अच्छा हो जाएगा वो पोर्शन। हम ये जहाँ पे ये शलजम थे ना वहाँ पे बनाए डालेंगे खाद, इस एरिया में ना ये वाली खाद डालेंगे। इधर तो बीज लगा दी, इधर वो बीज लगाए हैं ना, लेकिन ऊपर से खाद डाल लें, पानी डाल देंगे ऊपर से पानी डाल के फिर खाद डाल दें। नहीं ये नहीं डलेगी, ये अब नहीं डलेगी उधर, ऊपर वाला पानी डाल जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, पानी में भी काफ़ी शायद चीज़ निकल आएगी इसके अंदर से, क्योंकि सारा असर जो है वो पानी में ही होता है। पानी में होगा ना, तो इसको फिर किस जगह पे डालें जहाँ पे हमने अब बीज नहीं लगाए हुए? वो फिर ये जगह है यहाँ पर, ये हरी मिर्चों के पौधे हटा के ना, ये पुराने इनको नए यहाँ पे हरी मिर्चों के पौधों की इस जगह पे लग जाएंगे। और इस खाद को जो है वो सब्ज़ी के अंदर भी तो डाल सकते हैं, जैसे जो सब्ज़ी निकल आई है ना, जैसे वो पालक है उसके, हाँ ऊपर से डाल सकते हैं ना, तो वो हम ऊपर से डाल देंगे, जो निकल आई है ना उसके ऊपर डाल देंगे। और ये तो अभी बीज है ना, ये तो अभी बोए हैं, जो है ना इसकी जो निकल आएगी ना जब इतनी हो जाएगी तब डालें, उस पर डाल सकते हैं, अभी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अभी वो जो पालक है उसमें ये वाला डाल सकते हैं क्योंकि वो पहले से निकल आई है, तो उसके अंदर ये फर्टिलाइज़र जो होगा वो हम पालक में डाल देंगे। जो सब्ज़ी पहले से निकल आई है उसके अंदर डलेगा। ये अंडों के छिलके हाँ कर लें, ऐसे डालें। ये कागज़ हटा ले इसमें से। अंडे के छिलके, नीम के पत्ते और एलोवेरा के पत्ते हैं, 5-6 हैं टोटल पत्ते हैं ना, इन तीनों टब में डालें, 5-6 पत्ते डालें। को रखना किधर? इसको फ़िलहाल कहाँ रखे? इधर डाल देते, नलके के पास या इधर डालने, नलके के पास, क्योंकि कहाँ से भी ले जाना मुश्किल होगा ना पानी में, या इधर रख देते हैं वो साइड पे। इधर बारिश ना हमने पालक को 29 को बारिश है, 29 को मैंने देखा है 29। अब ये है कि हो सकता है इस एरिया में ना हो बारिश, ये तो है। हाँ, तो फिर ये है कि या तो इसको उस तरफ रख दे, शेड के अंदर ना, शेड में रख दे अंदर, उधर ही पानी भर दे। हाँ उधर पानी भर के ऐसे रख दे शेड के अंदर। तो फिर ये आज है सैटरडे, तो फिर अब ट्यूसडे को इसको 4-5 ट्यूसडे वाले दिन इसको इंशाल्लाह डाल देंगे, जहाँ जहाँ भी हमने डाल सके ना डाल देंगे उधर। पानी उधर से भरना है, ठीक है।
ये टब इधर रख दिए और इसको आज सैटरडे है तो संडे मंडे 2 दिन हम इसको देंगे। इसको ज़रा टाइम देंगे ताकि खाद अच्छी तरह इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, इसका असर हो जाए। और फिर इंशाल्लाह मंगल वाले दिन ट्यूसडे को, ये फरवरी का महीना है 2024, तो फरवरी में हम मंगल वाले दिन ट्यूसडे को हम ये खाद जहाँ जहाँ भी हम डाल सकें सब्ज़ियों में वो हम डाल देंगे। लेकिन ये है कि जहाँ पे हमने बीज लगाए हैं, अभी नए नए बीज लगाए हैं, वहाँ पे ये खाद नहीं डालते। जब आप बीज लगा दें तो उस वक्त ये खाद नहीं डलती। तो बीज लगाने से पहले खाद पड़ती है, लेकिन अगर आप बीज लगा दें उसके बाद खाद नहीं डाली जाती। तो वेट करते हैं जब पौधे उसके छोटे छोटे निकल आए, थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाए पौधों का, तो फिर आप खाद डालें। ये है, तो अभी हम ये खाद डालेंगे जहाँ पे जो सब्ज़ी निकल आई है उधर डालेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, हल्का सा बस, और ये छोड़ देना है इसको। अस्सलाम वालेकुम। ये पालक काट रहे हैं और पालक जब कट जाएगी तो फिर इस जगह पे फर्टिलाइज़र जो बनाया हुआ है वो डाल। दो दिन तो हो गए, आज मंगल है। देखो फर्टिलाइज़र का हाल ये है, तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र। और बस अब इसमें हमने ये तीनों टब जो हैं वो हम जगह जगह डालेंगे फर्टिलाइज़र सारी सब्जियों में। उसमें ये नीम के पत्ते हैं, इसके अंदर अंडों के छिलके हैं और एलोवेरा के पत्ते हैं। चलिए अब हम ये पालक काट लिए और अब इसमें हम ये डालने लगे। इन सबको दबा देना पत्तों में। पानी डलेगा ना, थोड़ा सा अभी पानी डाल देते ना इसके ऊपर, तो वो अंदर खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे पत्ते। 4-5 दिन के बाद ये सारे पत्ते और ये पानी नज़र भी नहीं आना। इससे बना चलो फर्टिलाइज़र एक टब का तो डाल लिया, एक टब का तो ख़त्म हो गया। अब उधर वाले पोर्शन में डाल देते हैं वो जो है। नहीं, इसमें पानी ऊपर से डालना नहीं, अभी ना डालें पानी, पहले इसको होने दें अभी। और दूसरा वाला टब ना यहाँ से स्टार्ट कर लें, इधर के पौधों में डाल दें। हाँ, ये ताकि इतने एरिया में हमें होना कि इतने एरिया में तो खाद डल गई है जितने भी यहाँ पे पौधे हैं।
इस ये जो ब्रोकली है इसके अंदर भी डालें, इधर ना अंदर भी डाल दें इसके। अच्छा, वो नहर की मिट्टी भी लेकर आनी है, तो वो कब चलना है नहर पे? नहर में पानी भरा हुआ है? हाँ जी। है पानी? तो किनारे तो ले सकते हैं पानी, किनारों का तो वो मिट्टी ले सकते हैं। पक्के हैं? कोई तो वो जो जहाँ पे ब्रिज होता है नहर पे, हाँ वहाँ से अंदर उतर के कोई जगह तो होगी ना, जो कि यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन है, किनारे पे हाँ, मिल सकती है। हाँ वहाँ पे किसी जगह पे उतर के, तो वो है बहुत सी जगह है जहाँ पे उतर के ले सकते हैं मिट्टी। तो फिर बताएं कब चलना है? आज ट्यूसडे है ना, आज क्या तारीख हो गई है? आज 26 है, नहीं आज 27 है, आज कल थी 26, आज 27 है, 27 फरवरी। बस अब पानी यहाँ से स्टार्ट हो। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। मैं वेदर फोरकास्ट में तो देखती रहती हूँ बारिश का ना। पहले 29 फरवरी को थी, वो बारिश नहीं हुई, हमारे एरिया में नहीं हुई। कल का मौसम बना हुआ है। कल अब 2 मार्च को है, पता नहीं होती है कि नहीं होती। 2 मार्च को है। मौसम कल का खराब है। हाँ लेकिन वो बारिश नहीं हो रही ना, बादल तो हैं इस वक्त, लेकिन वो बारिश का है ना, बारिश नहीं हो रही। ये कहाँ डालना है आगे? ये वाला पोर्शन भी तो इसमें डाल है ना, ये वाले, ये, ताकि पूरा एरिया हमारा हो ना, पता हो कि इस पूरे एरिया में हमने डाल दिया। नीम के पत्ते तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हैं, अभी और भी खाद बन जाएगी आराम से। बाज़ार में जो बड़ी बड़ी सब्जियां होती हैं, टमाटर आए ख़रीद के लाए, इतने बड़े बड़े टमाटर, हर सब्ज़ी बड़ी बड़ी होती है। क्या कौन सी ऐसी खाद डालते हैं जिससे बड़ा साइज़ हो जाता है सब्ज़ी का? स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे से बड़ा साइज़ भी हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े नुस्खे हैं स्प्रे में। नहीं, ये कीड़े जो आते हैं ना, ये रात को, टमाटर तो पौधे ऊपर होते हैं ना, ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन के अंदर की हैं वो भी बड़ी बड़ी निकलती हैं, सबके ऊपर। तो वो स्प्रे ज़मीन के अंदर में तो नहीं हुआ ना स्प्रे? ज़मीन के अंदर कैसे? ज़मीन के अंदर सिर्फ आलू ही होता है, और क्या होता है? या अदरक, हाँ लहसुन, अदरक। ये तो वैसे ही जो अदरक है, लहसुन जो है वो फार्मी होता है, जो मोटे वाला होता है। हाँ हाँ। जो लहसुन है वो भी 2-3 किस्म का अब तो आ गया। ठीक है। वो फार्मी की वजह से इस तरह मोटा सा हो गया। नहीं तो वो स्प्रे, खाली स्प्रे करने से तो नहीं हो सकता ना, बड़े बड़े साइज की सब्जी खाली स्प्रे? ये नस्ल की नस्ल है ना, वो आइटम के हिसाब से है। अगर मोटा आप लगाएंगे तो वो मोटा ही निकलेगा। हाँ। अगर देसी ब्रीक लगाएंगे, जो छोटी छोटी तुलियाँ होती है, तो वो छोटा ही निकलेगा। ठीक है। उसका मोटा नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। लेकिन स्प्रे तो करते हैं ना ऊपर से? स्प्रे करते हैं। होता है ना, रात को इतना होता है, उसको एक दिन स्प्रे कर देते हैं, सवेरे देखते हैं वो इतना हो जाता है।